ये देखो, पहले ये समझो कि एओपी होता है क्या है मुझे, है ना। पहले एओपी होता क्या है, पहले वो समझते हैं। मैंने तुम्हें समझा दिया, एक पहलू होता है एओपी, राइट। बट तुम्हें समझने की जरूरत है कि एओपी आया क्यों। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, जब हमारे पास ओप्स थे, तो हम एओपी क्यों आए, ये समझने की जरूरत है कि भैया एओपी क्यों है। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों आई, तो हमें ये समझने की जरूरत है। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम एओपी को ऐसा कह सकते हैं कि एओपी इज मेथोडोलॉजी। मतलब एओपी एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम कोड करते हैं, सारी चीजें करते हैं। क्या है, मेथोडोलॉजी है ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे तुम्हारी एक ऊप्स है ना, जैसे ऊप्स में तुम क्या करते हो कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाते हो, है ना, और क्लासेस बनाते हो, उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जब हम ऊप्स में करते हैं, उसी तरीके से हम एओपी में कुछ स्टाइल होती है उनको फॉलो करेंगे। तो प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हम उसमें भी तो वही करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो पहला पॉइंट हो गया। एओपी इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ ओप्स, ओप स्टाइल प्रिंसिपल्स, ओप्स स्टाइल प्रोग्राम। ठीक है, उस दिन मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें इस वे में नहीं बताई। तो तुम्हें इन डेप्थ क्लियर नहीं हो जाओगी, ऊपर से पता चल गया होगा कि चीजें कैसी हैं, राइट। जो हमने लास्ट डिस्कशन में हमने जो डिस्कस किया है ना। चलो, अब मैं कहूं कि अ, उम, हाँ, एक किस फॉर्मेट में, हाँ देखो, अब तुमने एक क्लास लिखी। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये क्लाइंट होता है, ये क्लाइंट होता है ना। और फिर मैंने तुम्हें एक क्या बताया था, पूरा आर्किटेक्चर क्या बताया था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि हमारी एक कंट्रोलर लेयर होती है, हमारी एक कंट्रोल लेयर होती है, राइट। हमारी फिर एक सर्विस लेयर होती है ना, हमारी एक सर्विस लेयर होती है। तो मैंने कहा भैया ये मेरी एक सर्विस लेयर है। तो फिर हमारी एक डाउ लेयर होती है। ठीक है, डाउ लेयर होती है, या फिर मतलब कभी कभी हम डाउ लेयर लगाते हैं, नहीं तो हमारी ये डेटा एक्सेस होता है, यानी डेटाबेस लेयर होती है। पीछे हमारा डीबी होता है, पीछे हमारा डीबी होता है, राइट। ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब मैं एक लेयर को बाहर उठा अब मैं एक लेयर को बाहर उठाता हूँ, दैट इज माई बिजनेस लेयर। ओके, तो अगर मैं अपनी बिजनेस लेयर की बात करूं कि भैया ये मेरी बिजनेस लेयर है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या हम क्या लिखते हैं कि अगर भैया मैं बिजनेस लेयर की बात करूं तो यहाँ पे हम एक्चुअल में क्लासेस लिखेंगे, क्लासेस लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, है ना, ऑपरेशंस लिखेंगे, क्लासेस के अंदर मेथड्स लिखेंगे, मेथड्स लिखेंगे। अब ये जो क्लासेस मेथड ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कुछ टास्क को अक्वायर करते हैं, राइट। जैसे मान लो हमने एक होटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई बनाई थी, जिसमें हम होटल के रूम्स बुक कर रहे थे, देख रहे थे कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। बनाई थी होटल मैनेजमेंट, पूरी एक होटल मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन बनाई थी हमने, है ना। तो वो हमने एंड टू एंड बनाई थी, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो हमने जो बीच में उसके जो बिजनेस लॉजिक लगाया था, उसमें क्लासेस थी, उसमें क्लासेस थी, एवरीथिंग, राइट। तो अब मैंने जब होटल चेक किए तो वो बिजनेस लॉजिक हो गया, वो बिजनेस लॉजिक हो गया। होटल गेट किए, होटल डाले, तो वो बिजनेस लॉजिक हो गया, राइट। हम्म, तो मैं क्या कह सकता हूं ऐसा कि एक क्लास में जो मेरा मैंडेटरी टास्क है, अब होटल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास एक टास्क आया कि तुम्हें सारे होटल की लिस्ट लेके आनी है, या फिर होटल का डेटा सेव करना, मतलब बुकिंग करना, लेट मेक इट सिंपल, सिर्फ बुकिंग करनी है, एक नई बुकिंग। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एक मेथड है सेव बुकिंग, सेव करके। तो दिस इज योर, मैं कह सकता हूं ऐसा, ये मेरा प्राइमरी लॉजिक हो गया, ये मेरा प्राइमरी लॉजिक है, ये मेरा बिजनेस लॉजिक है। क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा बिजनेस लॉजिक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा बिजनेस लॉजिक है।
हाँ कह सकते हो भैया। अच्छा चलो मुझे एक और चीज बताओ, ये तो तुम्हारे डीबी में डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, ये तो मेरे डीबी में डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे दूसरा टास्क देता हूँ। पहला टास्क मैंने तुम्हें क्या दिया? पहला टास्क मैंने तुम्हें दिया स्टोर, स्टोर डेटा, स्टोर डेटा इनटू, स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस। और मैंने तुम्हें दूसरा टास्क दिया कि जब डेटा स्टोर हो रहा होगा या फिर तुम्हारी फाइल चल रही होगी, नॉट फाइल, क्लास चल रही होगी, देन मुझे लॉग्स चाहिए, ठीक है, प्रिंट लॉग्स, प्रिंट लॉग्स। अच्छा, अब मुझे एक जनरल सा कॉमन सेंस से आंसर सोच के बताना कि तुम्हारी एप्लीकेशन, अगर मैं ये वाला मेथड हटा दूं, अगर मैं ये वाला मेथड हटा दूं, स्टोर करने वाला, और अगर मैं ये वाला मेथड हटा दूं, तो किस में तुम्हारी एप्लीकेशन चलेगी? अगर मैंने ये हटा दिया तो चलेगी, या मैंने ये हटा दिया तो चलेगी? गिव मी द आंसर। लॉजिक, सिर्फ जनरल लॉजिक है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो चलेगी ना एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है ना, डेटा सेव ही नहीं हो पाएगा, डेटा सेव ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इज माई, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो लॉजिक है मेरा, जो सेव के अंदर लिखा होगा, दिस इज माई प्राइमरी लॉजिक, दिस इज माई प्राइमरी लॉजिक, और दिस इज माई सेकेंडरी लॉजिक। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? हम्म। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो अगर एक क्लास में मान लो कि होटल बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग करनी है, ठीक है, और वहीं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो वहां पे मुझे, लेट सपोज मुझे मनी ट्रांसफर करना है ना, मुझे मनी ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाते हैं मैंडेटरी, मैंडेटरी लॉजिक्स, इनसे कहते हैं प्राइमरी लॉजिक्स, ठीक है, मनी ट्रांसफर करना है। और यहीं पे अभी मुझे ये चीजें करनी है कि, यहीं पे अगर मुझे ये चीजें करनी है कि इन दोनों में मुझे लॉगिंग लगानी है, देखो लॉगिंग लगानी है, लॉगिंग लगानी है, या फिर ऑडिटिंग लगा, या फिर ऑडिटिंग लगा, ठीक है, मैंने तुम्हें उस दिन एक ही बताया था ना, ऑडिटिंग लगा, ठीक है, या फिर मॉनिटरिंग लगानी है, बहुत सारे एओपी के बहुत सारे वो चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन भैया ठीक है, समझ में आ गया। तो एओपी आया क्यों? एओपी मार्केट में आया क्यों? वाई एओपी, स्प्रिंग एओपी मार्केट में आया क्यों? सबसे पहली बात, यहां पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब तुम्हारा ये बिजनेस लॉजिक था ना, जब ये तुम्हारा बिजनेस लॉजिक था ना, बिजनेस लॉजिक, तो अभी तुम्हें जब डिजाइन पैटर्न नहीं पता है, तो तुम्हें एक बहुत ही नेव अप्रोच में बता रहा हूं मैं। तुमने प्राइमरी लॉजिक प्लस सेकेंडरी लॉजिक तुम्हारा एक ही क्लास में, एक ही क्लास में है, ठीक है। बट जब तुम आगे थोड़े से और एडवांस डेवलपर बन जाओगे, तब तुम ना डिजाइन पैटर्न्स पढ़ोगे, डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। तो वो प्रिंसिपल अभी तुम्हें नहीं आता है, तो तुम्हें एक बेसिक सा अप्रोच बताता हूं मैं। अगर मैं सारी चीजें एक ही जगह पे रख दूंगा, मान लो तुम्हारा ये घर है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा घर है ना, हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, वैसे तो घर ये मेरे को यही बनाना आता है हमारे घर में चार कमरे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि चार कमरों में से एक हमारा है वॉशरूम एरिया, राइट? तो क्या तुम वॉशरूम में, हम मान लो कि वॉशरूम में हम फ्रेश होने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, राइट, एवरीथिंग, तो क्या वो सारी चीजें तुम अपने बेडरूम में कर सकते हो? हाँ, हालांकि कर सकते हो, ऑलरेडी लोग हैव सेपरेट बाथरूम्स एंड ऑल, राइट। क्या वही चीजें तुम डाइनिंग रूम में कर सकते हो? है? क्या, अब जैसे मैं डाइनिंग रूम में, मैं बेडरूम में सोने जाता हूँ, मैं बेडरूम में सोने जाता हूँ, क्या मैं वही चीज हॉल में कर सकता हूँ? तुम ये आर्ग्यू मुझसे कर सकते हो, हाँ भैया मैं तो अपने घर में कहीं भी सो जाता हूँ है ना? बट क्या वो अच्छी चीज है? मतलब मुझे डाइनिंग रूम में सोना चाहिए? हाँ, रिश्तेदार आ जाए तो सो सकते हो, मान लो तुम्हारे घर में शादी है, 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, तो तुम्हें घर में जगह नहीं मिलने वाली, तो तुम छत पे भी सो जाओ, वो भी काफी है, राइट? पर ये बैड प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है, इट्स नॉट कूल, राइट? अब डेली डेली क्या तुम डाइनिंग रूम में सोओगे? तुम अपनी मम्मी से एक दिन जाके कह दोगे रिश्तेदारों को भगाओ, मुझे मेरा कमरा चाहिए, है ना? तो अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये तो ये जो हमारे घर में शादी हो रही है, ये
प्राइमरी लॉजिक भी वही है, सेकेंडरी लॉजिक भी वही है। तो कोई डाइनिंग रूम में सो रहा है प्राइमरी लॉजिक में, कोई सेकेंडरी लॉजिक में सो रहा है। तो वी हैव टू सेपरेट इट, वी हैव टू सेपरेट इट लाइक दिस। तो ऊप्स क्या कहता है, ऊप्स क्या कहता है कि हम, चलो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप एक काम करो, आप प्राइमरी लॉजिक ऊप्स के थ्रू फॉलो कर लो, और सेकेंडरी लॉजिक मेरे पे छोड़ो, सेकेंडरी लॉजिक एओपी संभाल ले। आपको जैसे चलाना हो, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चला दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता होगा जिन बच्चों ने पहले नहीं सुना है, कि भैया लॉगिंग और ऑडिटिंग में फर्क क्या है ना? कि लॉगिंग और ऑडिटिंग में फर्क क्या है? कि आपने दो टर्म्स यूज किए, कि एक तो आपने बोला लॉगिंग, और एक आपने बोला ऑडिटिंग, एक आपने बोला ऑडिटिंग, राइट? इन दोनों में फर्क क्या है? लॉगिंग तो हमें पता चल रहा है कि क्लास जहां जहां से चलती है वहां वहां हमें लॉग्स प्रिंट कराने हैं, है ना? कि वहां प्रिंट कराने, तो देखो लॉगिंग का मतलब होता है कीप ट्रैक, कीप ट्रैक ऑफ द कोड फ्लो, ऑफ द कोड फ्लो, मतलब पूरी लॉगिंग। कैसे कोड फ्लो? कैसे कोड फ्लो? तुम्हें पता है ना कोड फ्लो कहां से कहां तक है? कि कोड फ्लो कैसे, कि भैया पहले हम आएंगे कंट्रोलर पे तो कंट्रोलर के लॉग छपेंगे, फिर बिजनेस लेयर पे तो बिजनेस के छपेंगे, फिर डीबी लेयर के तो डीबी के छपेंगे, फिर डेटा स्टोर होगा तो वो लॉग छपेंगे। तो ये पूरी लॉगिंग होती है, ट्रैक होता है पूरा। इसके लिए हम यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में दो लाइब्रेरी, लॉग 4j और SLS 4j। ठीक है, SLF 4j। ओके, ये यूज करते हैं जब आप रियल टाइम में काम कर रहे होगे, या फिर जो भी डेवलपर्स हैं हमारे साथ में मुझे पता चल रहा होगा। ठीक है। और ऑडिटिंग का मतलब होता है कि कीप कीप ट्रैक ऑफ कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी फ्लो। मतलब जैसे डेटा, जैसे एक्टिविटी का मतलब क्या? डेटा निकालना, द होटल बुकिंग, सेव होटल बुकिंग, राइट? क्रिएट होटल बुकिंग, तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई। होटल बुकिंग सेव कर दी, ये एक एक्टिविटी हो गई। होटल होटल बुकिंग फैच कर ली, ये भी एक एक्टिविटी हो गई। और होटल बुकिंग डिलीट कर दी, ये भी एक एक्टिविटी हो गई। हाँ, राइट, समझ में आ गया एक्टिविटी पे। तो उस दिन जब मैं एओपी की बात कर रहा था, अब हमें जब कोई भी एप्लीकेशन मेरी फटेगी, ठीक है, मेरी फटेगी, जैसे मान लो कि मैंने यहां से पूरे इन सारी चीजों पे, ये मेरी पहली लेयर है ना? ये मेरी पहली लेयर है, ये मेरी दूसरी लेयर है ना? ये मेरी तीसरी लेयर है। ओके, ये मेरी तीसरी लेयर है। अब मान लो लॉगिंग में तो मुझे सारा लॉग ट्रैक करना पड़ेगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन ऑडिटिंग में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, मान लो मैंने जो मैंने ऑडिटिंग लगाई है सेव पे, सेव मेथड पे मैंने ऑडिटिंग लगा दी, एओपी यूज करी है। ठीक है। तो तुम्हें अब क्या देखना होगा, कि ये तो चल रहा है, ये भी चल रहा है, सिर्फ मेरा सेव मेथड नहीं चला। सेम मेथड पे तुमने ऑडिटिंग लगा दी कि जब मेथड फटेगा तो यहाँ पे एओपी के थ्रू लॉग प्रिंट करवा दूंगा। तो बस मुझे सिर्फ ये पता चल जाएगा कि सेम मेथड में कुछ इशू है, राइट? समझ में आया? समझ में आया लॉगिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस? सेकेंडरी लॉजिक और प्राइमरी लॉजिक में समझ में आ गया? हाँ। चलो, अब एओपी आई कि मैंने, ऊप्स में ऐसी क्या कमी थी, ऊप्स में ऐसी क्या कमी थी, जो ऊप्स प्रिंसिपल में ऐसी क्या कमी थी, जो ये सारी चीजें, पहली बात तो कोड जो होता है ना, बहुत अनरीडेबल सा क्लमजी सा कोड हो जाता है, क्लमजी सा कोड हो जाता है, क्लमजी कोड हो जाता है। क्यों क्लमजी कोड? ड्यू टू प्राइमरी लॉजिक प्लस सेकेंडरी लॉजिक, है ना? देखने में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, दोनों चीजें टाटी कपड़ों, ठीक है, हाँ सही कह रहा था। नो रियूजेबिलिटी, मतलब रीयूजेबल, देखो अब मैंने एक ही लाइन में, अगर मैंने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, अगर मैंने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, है ना, तो रीयूजेबिलिटी रहेगी। मतलब एक ही क्लास में मैंने सब कुछ लिख दिया, यहाँ पे प्राइमरी लॉजिक भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी भी लिख रहा हूँ, तो अलग क्लास में दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा ना सेकेंडरी लॉजिक इसके लिए, है ना? अलग क्लास में दोबारा से लिखना होगा ना। प्रमोद चेक योर कनेक्शन, मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, आपका कनेक्शन बेकार है। ठीक है, चेक योर कनेक्शन वंस। ओके। तो मैंने बोला, विक्रांत कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम मुझे हो रही है सबको।
वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? नाउ इट्स ओके। नाउ इट्स ओके, क्लियर है? ओके चलो। ओके, तो मैंने बोला कि नो रियूजेबिलिटी, नो रियूजेबिलिटी, नो रियूजेबिलिटी। चौथा, किल्स विद द रीडेबिलिटी। ठीक है, इसके नोट्स मैं तुम्हें दूंगा नहीं, यहीं से उतार लेना चुपचाप, ठीक है? ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है मुझे। ओके, एओपी के। डन है। नो क्लीन सेपरेशन बिटवीन, अब देखो क्लीन कोड नहीं होता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ नो क्लीन कोड, है ना? नो क्लीन कोड। नहीं तो चलो मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, पर ठीक है, पर कोशिश करना कि तुम लिख लो यहाँ से, है ना? मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ, मेरे नोट्स मस्त रहते हैं क्योंकि मेहनत लगती है उसमें, सारी चीजें हाईलाइट करने में। ठीक है। चलो, अभी ये हो गया, और कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें? लूजली कपल्ड तो नहीं है। हाँ, अब मैं यहाँ पे करूंगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, डीबगिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डीबगिंग अगर प्राइमरी लॉजिक रहेगा तो ठीक है, अगर मैं पूरा कोड गुचड़ मुचड़ कर दूंगा तो डीबगिंग विल बी कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली इतने सारे कोड में तुम कॉम्प्लेक्स लॉगिंग भी देखोगे, ये सारी चीजें भी देखोगे, राइट? हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट सूटेबल, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस सूटेबल नहीं है। नॉट नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन। बात पक्की है? बात पक्की है? सही है। अब हम समझ पाएंगे। हम्म। हम्म। तो अब हम कैसे काम करेंगे भैया? प्राइमरी लॉजिक को हम एक क्लास में रखेंगे। दिस इज फॉर अ होटल बुकिंग क्लास। दिस इज फॉर होटल बुकिंग। ठीक है, होटल बुकिंग। ओके, ये होटल बुकिंग की बुकिंग क्लास हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइमरी लॉजिक रहेगा, और मैं दूसरी एक और क्लास बनाऊंगा। मैं दूसरी एक और क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? और लॉगिंग, जैसे मैंने यहाँ पे रखा लॉगिंग, ये मेरी लॉगिंग के लिए होगी, मतलब एओपी फॉलो करेंगे। और अगर मुझे ऑडिटिंग करनी है तो मैं एक और क्लास बनाऊंगा, इसमें मैं ऑडिटिंग कर दूंगा, इसमें मैं ऑडिटिंग कर दूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये सब सेपरेट कर दिया। ये सेकेंडरी लॉजिक हो गया, ये भी सेकेंडरी लॉजिक हो गया, सब सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो इसके इसके जो डिसएडवांटेज हो गए, ये सारे, ये एओपी के क्या होते हैं? एडवांटेजेस। एओपी के क्या होते हैं? एडवांटेजेस। अब भैया, एओपी होता क्या है? देखो, जनरली इसका एक डेफिनेशन है कि दी फ्रेमवर्क, ऐसे फ्रेमवर्क, ऐसे फ्रेमवर्क, क्या डेफिनेशन दो? दैट गिवन और दैट फॉलो असेप्ट। हाँ चलो, एक सिंपल से रख देते हैं। दैट आर दैट आर गिवन प्रोग्रामिंग इन असेप्ट। नहीं नहीं, ये सेंटेंस नहीं जाएगा। ऐसा रख दे, दैट आर बेस्ड ऑन एओपी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ओरिएंटेड, ये सेंटेंस है ये। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। ओके, आर कॉल्ड क्या? एओपी, एओपी इनेबल्ड फ्रेमवर्क, एओपी इनेबल्ड फ्रेम। अब जैसे, जैसे स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग, एओपी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब एओपी के प्रिंसिपल जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब एओपी के प्रिंसिपल जान लेते हैं भैया। आज समझ में आ रहा होगा ढंग से, है ना?
आज बढ़िया से समझ में आ रहा होगा क्योंकि आज कहानियां चल रही हैं। हाँ, उस दिन कह रहे हो भैया क्या पढ़ा दिया आपने यूपी। है ना। हम्म। चलो, मैंने बोला कि एओपी क्या है। एओपी प्रिंसिपल्स। एओपी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखो, एओपी प्रिंसिपल्स, और या तो जो हम फेमस टर्म्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजीज, है ना, ये हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज। सर आपके पास जादू है क्या। क्यों भाई, मेरे पास क्यों जादू है। ठीक है। एओपी या टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। अब पहली चीज मैं भी कभी स्टूडेंट था ना, इसलिए मुझे पता चल जाता है। ठीक है, कि क्या समझ में आएगा क्या नहीं समझ में आएगा। तो मुझे तुम्हें पढ़ाने से ज्यादा मतलब है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने से नहीं। ओके। तो पहले, अब मैंने जितनी जितनी तुम्हें कल के लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजी समझाई थी, अब उनको ढंग से समझेंगे। अब उनको तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। देखो, एक्सपेक्ट, पहली टर्मिनोलॉजी। दूसरी टर्मिनोलॉजी एडवाइस। तीसरी टर्मिनोलॉजी जॉइंट पॉइंट। चौथी टर्मिनोलॉजी पॉइंट कट। पांचवी टर्मिनोलॉजी टारगेट क्लास। ठीक है। प्रॉक्सी एंड वेविंग होते हैं, वो इतना यूज नहीं होती। ठीक है, चल। मैंने क्या बोला कि एस्पेक्ट क्या होता है भैया। ये कल तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा डेफिनेटली, बस तुमने रट लिया होगा कि भैया एक पहलू होता है, एक क्लास को बना देते हैं, और बस वही है ना। ऐसे कुछ है तुम्हारे दिमाग। हम्म। देखो, अब ना फैंसी डेफिनेशन पे बिल्कुल मत जाना। तुम ऑनलाइन पढ़ोगे, तुम्हें घंटा समझ में नहीं आने वाला कि एस्पेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे लेवल पे था, तो मैं इसको बहुत पढ़ने की कोशिश कर ली थी, ये मेरे दिमाग में नहीं घुसा था ये। कैसे भी घुसने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मैंने बहुत ट्राई कर लिया था। ठीक है। तो मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, एओपी को इतना समझो। पहले, ये मैं अपनी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले किताबी डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। कि इट इज द क्लास दैट रिप्रेजेंट दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी लॉजिक। समझ में आया। अब ये सेकेंडरी लॉजिक की क्लास, अब समझ में आया तुम्हें। अब कनेक्ट हो रहा है पीछे वाले से, कि एक होता है प्राइमरी लॉजिक, जो मेरी बिजनेस बिजनेस क्लास में होगा, और एक होता है सेकेंडरी लॉजिक, जो मेरी एक्सपेक्ट क्लास में होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है। सेकेंडरी लॉजिक। अब मेरी कहानी, ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी क्या कहती है। भाई ठीक है, तुम इसको एक्सेप्ट को पढ़ोगे, तुम्हें ये भी मेरी ही डेफिनेशन है। तुम्हें ये इंटरनेट पे भी मुश्किल ही मिलेगी। ठीक है, मिलेगी नहीं। अब मेरी और अच्छी डेफिनेशन क्या कहती है, कि एक्सपेक्ट का मतलब है व्हाट, मतलब एक्सपेक्ट का मतलब है, तुम क्या अप्लाई करना चाहते हो। और अगर इंग्लिश में बोलूं, व्हाट यू वांट टू अप्लाई। नेक्स्ट हो रहा है अब। व्हाट यू वांट टू अप्लाई, ये है मेरा एक्सपेक्ट, जो मैं अप्लाई करना चाहता हूं। सेकेंडरी लॉजिक। अच्छा ठीक है भैया। फिर दूसरी जो कहानी है, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं एडवाइस। ओके। भैया ये नहीं समझ में आया था हमें उस दिन, कि एडवाइस क्या है। ठीक है। एडवाइस का मतलब है, एडवाइस का मतलब है, ऐसा लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट, नहीं रिप्रेजेंट नहीं करता ये, गलत चला जाएगा सेंटेंस। एडवाइस का मतलब नहीं,
एडवाइस का मतलब है इट इज द एक्शन, एक्शन टेकन प्लेस, टेकन और टेकन बाय, एक्शन टेकन बाय, प्लेस नहीं बोलेंगे, गलत सेंटेंस चला जाएगा। बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार इंग्लिश में। टेकन बाय एडवाइस, टेकन बाय एडवाइस, बाय एक्सेप्ट, टेकन प्लेस बाय एक्सेप्ट, हाँ, टेकन प्लेस बाय एस्पेक्ट। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, मेरी डेफिनेशन, हाउ यू वांट हाउ यू वांट टू अप्लाई, सिंपल, व्हाट यू वांट टू अप्लाई, हाउ यू वांट टू अप्लाई, आप क्या अप्लाई करना चाहते हो, आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, दो टर्म्स, ठीक है। अब एडवाइस ना, कुछ तरीके होते हैं जिसके टाइप्स, इसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है, और ये टाइप मैंने तुम्हें कल बता दिए थे, बिफोर एडवाइस, बिफोर एडवाइस, ठीक है। अरे गलत हो गया यार ये, बिफोर एडवाइस, आफ्टर एडवाइस, आफ्टर एडवाइस, ठीक है, अराउंड एडवाइस, ठीक है, प्रोज एडवाइस। पॉइंट कट इसके टाइप का है, नहीं, ठीक है। अब आता है हमारा, पॉइंट कट इसके टाइप का नहीं है ऋषभ, गलत पढ़ लिया तुमने। तभी तो कहता हूँ इंटरनेट की नॉलेज, हाफ नॉलेज खतरनाक होती है। अब आता है हमारा जॉइन पॉइंट, जॉइन पॉइंट्स। ये क्या होता है, जॉइन पॉइंट का मतलब होता है कि प्लेस इन टारगेट क्लास, प्लेस इन टारगेट क्लास, ऐसा समझो, टारगेट क्लास जहां पे एओपी लगेगी। और मेरी डेफिनेशन क्या कहती है इसको, वेयर वेयर वी कैन, ठीक है। और देखते हैं, और होता है पॉइंट कट, ठीक है। पॉइंट कट का मतलब होता है, पॉइंट कट का मतलब होता है, अपनी डेफिनेशन बताऊंगा, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वेयर द एस्पेक्ट आर एडवाइज्ड, ठीक है। चलो, ये डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आई हो, तो मेरी डेफिनेशन क्या कहती है, वेयर वी हैव अप्लाइड और वांट टू अप्लाइड, और वांट टू अप्लाई, लोकेशन, नाइस, ये होता है। बस इतना ही था। टारगेट क्लास वो क्लास होती है जहां हमें डालना है ये एओपी लगाना है, बस सिंपल है। एओपी से इतना डर रहे थे यार। चलो, अब इसको देखो, तुम्हें एओपी समझाने के लिए मैंने दुनिया भर की सारी रिपोजिटरी छान मारी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। मतलब मैं समझ रहा था कि तुम्हें कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा बता दूं कैसे यूज होती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने, जो हमने होटल मैनेजमेंट एक ऐप बनाई थी, उसी में फिर मैंने चेंजेस किए हैं। मैं बताता हूँ अभी वो चेंजेस क्या है, और तुम्हारे सामने कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं शेयर करता हूँ, तब तुम्हारे सामने शेयर, मैं शेयर करता हूँ तब मैं शो करूंगा, ठीक है, देखो।
हमने एक होटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई थी, ये रही, है ना। इसमें मैंने तुम्हें बाकी की फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए दी थी। इसमें मैंने तुम्हें बाकी की फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए दी थी। ये कंट्रोलर था, ये कंट्रोलर था। ठीक है, ये हमारी डीबी डिटेल्स थी। ये हमारी डीबी डिटेल्स थी होटल बुकिंग की। एक हमारा स्कीमा था, ऑटो अपडेट हमने लगाया था, ड्राइवर डाले थे, और ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर में ये कंट्रोलर नहीं था पहले, ये मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये सारी बुकिंग्स लेके आता है। तुम ऐड करोगे तो ये कंट्रोलर फटेगा। ठीक है, बस एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेना, ये वाली। ये मैंने ऐड किया है, स्प्रिंग जैक्सन सीरियलाइजेशन। मतलब ये क्या करता है कि तुम्हें याद हो तो हमने एक मैपिंग यूज कर रखी थी। तुम्हें याद हो तो हमने एक मैपिंग यूज कर रखी थी यहाँ पे बुकिंग में, वन टू वन, मैनी टू मैनी, ये वाली। ठीक है, इसकी वजह से जब ये सीरियलाइज करेगा, ठीक है, तब ये चीजों को क्या करेगा, क्या करेगा, ये क्या करना है हमें, ये हमारी होटल बुकिंग चल रही है इस पे, ठीक है। होटल बुकिंग चल रही है, हमारा ये कंट्रोलर है, हमारा ये कंट्रोलर है, ठीक है, बुकिंग के नाम से। ये बुकिंग क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। ये बुकिंग ओवरलैप चेक करेंगे कि कोई बुकिंग चेक तो नहीं हो रही, मतलब आपस में तो नहीं टकरा रही है, ठीक है। ये ऑल बुकिंग गेट करते हैं। तीन कंट्रोलर अपन ने बना रखे हैं। ये बुकिंग का डीटीओ है, डेटा अपन डालते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने तो बता दिया है, पर तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं हुआ है, तो ठीक है, देख लेते हैं, शायद और कोई प्रोजेक्ट हुआ हो वैसे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए बना के रख लिया था। पर ठीक है, अभी बता देते हैं। तो ये डीटीओ है, डीटीओ तुम्हें पता है कैसे काम करता है, कि अगर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, रेस्टोरेंट वाला था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब मैंने बोला कि ये मेरी सर्विस है भैया, सर्विस में मैं बुकिंग की डिटेल निकाल के इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, बाकी के लॉजिक तुम देखना, बाकी के लॉजिक तुम देखना। बट एक बार मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि एओपी कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये बाकी का प्रोजेक्ट तुम खुद से देखना, क्योंकि इतना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तुम इसको खुद से देख सकते हो, ये दो कंट्रोलर तो देख ही सकते हो ना सर्विस क्लास में जाके। कोई इश्यू तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं है। ये इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये रूम क्लास है, ये मेरी बुकिंग क्लास है। बुकिंग में रूम का ऑब्जेक्ट है, और रूम में रूम टाइप का ऑब्जेक्ट है, बस। इसमें मैंने मैपिंग कर रखी है। ये कैसे कर रखी है मैपिंग, ये मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना तुम देख लेना कि ये लॉजिक कैसे चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये कैसे मैपिंग वैपिंग क्या है, ये मैं तुम्हें कल बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक्स स्नेहा। मतलब कोई पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा कि ये हो नहीं रखा है, पर ठीक है, चलो। अब देखें, पर हो नहीं रखा तो क्या, हमें तो एओपी समझानी है इसमें। चलो, इस कंट्रोलर पे, इस कंट्रोलर पे मुझे एओपी लगानी है। देखो, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे देखो, लॉगिंग जो लगती है ना, वो कभी एसओपी से नहीं लगती। हम उसमें एसएलएस फोर यूज करते हैं या फिर लॉगर यूज करते हैं, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। या तो मेरे पास ऐसा है कि मैंने बोला कि बिफोर, है ना, मैंने बोला बिफोर एग्जीक्यूटिंग, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये बिफोर हुआ, क्योंकि ये तो चली गया ना मेथड, ये मेथड तो चली गया ना। तुम आप इस मेथड के अंदर लिख रहे हो, आप इस मेथड के अंदर लिख रहे हो ना, तो ये मेथड तो चली गया। पहले पहला पॉइंट ये कि आप इसके अंदर लिख रहे हो कि बिफोर, बिफोर एग्जीक्यूटिंग, बिफोर एग्जीक्यूटिंग गेट बुकिंग मेथड। तो क्या ये बिफोर एग्जीक्यूटिंग हुआ, बिफोर एग्जीक्यूटिंग गेट कंट्रोलर, कंट्रोलर मेथड? नहीं ना, नहीं ना। तो एओपी देखो कैसे हेल्प करता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट बना देंगे, और इसको एक्सपेक्ट क्लास बना देंगे, ठीक है, एनोटेशन दे देंगे। अब हम बिफोर यूज करेंगे, बिफोर। ये स्केलर कैसे आ गया है इसमें, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं, टॉम डॉट जी नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ भी बदलना पड़ेगा फिर ये, तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि कॉम डॉट स्केलर, अच्छा से नहीं लग रहा बोलने में। ठीक है, होटल मैनेजमेंट कंट्रोलर और बुकिंग कॉम। तो यार इसको चेंज ही कर देते हैं ना।
अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। देखो, कॉम डॉट, ये था कॉम डॉट जीनी होटल मैनेजमेंट। ओके, कॉम डॉट जीनी। अब देखो ये क्या कहता है कि बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ये का इसका सिंटेक्स है, ठीक है, इस पे ज्यादा वो मत करना। इसका सिंटेक्स है कॉम डॉट जीनी होटल मैनेजमेंट डॉट कंट्रोलर। इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर बुकिंग डॉट कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर, पैकेज के अंदर बुकिंग डॉट कंट्रोलर क्लास है। उसके अंदर गेट बुकिंग मेथड है। वो जब चलेगा उससे पहले मुझे लॉग बिफोर गेट ऑल मेथड चलाना है। ठीक है, क्या चलाना है? अब देखो, मैंने तुम्हें एक जॉइंट पॉइंट बताया था। जॉइंट पॉइंट इसके अंदर पास होता है, और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कौन सी क्लास पे चल रहा हूँ। एवरीथिंग, एवरीथिंग। तुम इसको देखोगे ना जॉइंट पॉइंट को, तो इसके अंदर सारी मेथड होती है। गेट दिस, गेट टारगेट, गेट आर्गुमेंट, गेट सिग्नेचर। ये मेथड का सिग्नेचर लेके आता है। गेट लोकेशन कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें जॉइंट पॉइंट के अंदर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पहले चल जाएगा, और जो हमने चेंजेस यहाँ किए थे वो हम यहाँ कर देंगे। तो देखो वही चीज है कि बुकिंग के आफ्टर में ये हमारे लॉगिंग के बाद में चलेगा। तो जो लॉग आप यूजर को भेजोगे, सॉरी, जो डेटा आप यूजर को भेजोगे, वो यहाँ भी भेज दो, यहाँ भी प्रिंट करा दो। तो एक बार चला के दिखाऊं इसको, चला के दिखाऊं इसको। मैंने ये एप्लीकेशन चलाई और इसको इसको रन कर दिया, इसको रन कर दिया, और मैं इसको हिट करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ तुम्हें पहले। लोकल होस्ट, ऑल बुकिंग। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा इंटेलिजेंट, मेरा कोड चल गया, मेरा कोड चल गया। ठीक है, और अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ऑल बुकिंग्स, बुकिंग्स, ऑल बुकिंग्स। दिक्कत क्यों आ रही है? कुछ कुछ फटा होगा जरूर। अच्छा, अभी चला नहीं था क्या? ठीक है, डेटा दिख रहा है। ID 1, यूजर एग्जाम्पल, यूजर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने डेमो डेटा डाला था, ये ayush@gmail.com user 3। ठीक है, ये सबका डेटा दिख रहा है तुमको। कि रूम टाइप देखो, यहाँ ध्यान से देखो कि ये ID 3 है, इसकी रूम नंबर ये है, और इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम ये है, प्राइस ये है। ठीक है, ये डेटा है। ठीक है। और इस पे हमने कैसे एओपी लगाई? एओपी कैसे लगाई देखो, जब ये मेथड चला तो ये प्रिंट हो गया। बिफोर, जो ऊपर ये एओपी में था, ठीक है, ऊपर जो एओपी में था वही प्रिंट हुआ है, जो ऊपर एओपी में था वही प्रिंट हुआ है ना? और देखो यहाँ पे आफ्टर रिटर्निंग, अब रिटर्न में क्या रिटर्न हुआ है? यही, ये जो लॉजिक आ रहा नीचे, ये रिटर्न हुआ है। ये सब, यही सब तो रिटर्न हुआ है। ये तुम्हें एंटिटी क्लास के फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करवाऊं ना, देखो, एक सेकंड दो मुझे। देखो, एंटिटी बुकिंग, बुकिंग में हमने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं ले रखा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें जनरेट कर देता हूँ टू स्ट्रिंग मेथड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं ना, तो टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट होता है, तो उसमें हैश कोड मेथड होता है। दैट्स वाई वो ऐसे हैश कोड के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो हमें क्या जनरेट करना है? टू स्ट्रिंग मेथड, सारे के साथ में। ठीक है, अब इसको तुम दोबारा चलाओ, इसको दोबारा चलाओ, देखो अब जब तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हें सारी चीजें दिखेंगी एओपी के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये हमने जब स्ट्रिंग पढ़ा था तब पढ़ा था हमने, जब हमने स्ट्रिंग पैकेज जावा में पढ़ा था तब पढ़ा था टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट होता है। हमें इसमें ओवरराइड करेंगे तो सारा ये सब कुछ प्रिंट होता है, राइट? हाँ, तो एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट हमेशा यूज होते रहते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होते रहते हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं अभी। ठीक है, ये मेरे डीबी से कनेक्ट है, तो मैं ऐसा डीबी बनाना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। देखो मेरा डेटा आ गया, मैंने प्रिटियर कर दिया, मेरा डेटा आ गया। हाँ राज, कौन सा डीबी होता है? एसक्यूएल वाला ही होता है ना भाई? ये देखो आ रहा है, अपडेट आ गया, बुकिंग 1, यूजर ईमेल आईडी, रूम नंबर, डेटा आ गया। अब डेटा फॉर्मेट में दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है। बस बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमने दो चीजें कवर कर दी आफ्टर पॉइंट,
और एक एक मैं और कवर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तुमसे होगी नहीं। और मैं तुम्हें एक तुमसे होमवर्क करने के लिए दूंगा, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब होमवर्क तो नहीं है कुछ भी वो, इतना सिंपल है, ठीक है। बट एक मैं करता हूँ, फिर एक मैं तुम्हें करवाने के लिए दूंगा, ठीक है। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इतने को तुम दोबारा से अनकमेंट करना, ठीक है। मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ पब्लिक, मैं कह रहा हूँ पब्लिक वॉइड। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जॉइंट पॉइंट क्या होते हैं। गेट ऑल बुकिंग पॉइंट कट, पॉइंट कट, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि बुकिंग ऑल पॉइंट कट, ऐसे लिख दो, ठीक है। कोई भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। गेट लिख देते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, पता चलता है कि गेट मेथड है, तो मैं गेट ही लिख देता हूँ। गेट बुकिंग ऑल पॉइंट कट, ठीक है। अब यहां से देखो पॉइंट कट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि पॉइंट कट हम क्या लिखेंगे, एनोटेशन लिखेंगे, एनोटेशन लिखेंगे। और जो तुमने इसका वो कैसे होता है, सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो ऊपर लिख रहा है वही देखो, इसमें सिंटेक्स में गलती नहीं होनी चाहिए, बेशक कॉपी पेस्ट कर लेना। फिर उसके बाद स्टार, स्टार जो ऊपर लिख रहा था, जो ऊपर लिखा, कुछ नहीं करना तुमको, जो ऊपर लिख रहा था वो फेल दो, ये पूरा लिख दो। स्टार के बाद कॉम, ये लिख दो पूरा, ये पूरा लिख दो। समझ में आया, समझ में आया। लेकिन देखो एक चीज दिखाऊं मैं तुम्हें, एक चीज कहीं गलती कर रहे हैं अपन, सिंटेक्स की थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो है ये बाहर है ना, और ये अंदर है इसके। तो पॉइंट कट रिटर्निंग, तो ये पॉइंट कट इसके बाहर लग रहा है एग्जीक्यूट, क्योंकि सिंटेक्स सही नहीं होगा तो चलेगा नहीं। इस वजह से एक बार फिर रिकन्फर्म कर लेते हैं कि ये यहाँ पे लग रहा है पॉइंट कट, ये यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। गेट ऑल बुकिंग का मेथड आया, मेथड आया, अनकमेंट कर दो ना। अनकमेंट अभी मैं लिखूंगा ना उसको, मैं लिखूंगा। लो अनकमेंट कर दिया मेरे ताऊ, ये ले भाई, ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा, देख लेते हैं अभी चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, तो वैसे तो चलना चाहिए ये, पर ठीक है देखेंगे अभी चलेगा नहीं चलेगा। मैं एक बार में रिकन्फर्म कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये मेथड, हाँ देखो ना गलती थी ना, तुम लोग बता नहीं रहे हो। ये इसका क्लोज हुआ था, इसका नहीं क्लोज हुआ ना, ये वाला, है ना। क्या देख रहे हो यार। हाँ अब क्लोज हुआ, देखो ये इसका क्लोज हुआ, है ना। और इसका ये नहीं क्लोज हुआ था ना। भाई नालायक हो गए हो यार। अब हमने बोला कि भैया मुझे ये दोबारा बनाना है, ठीक है, मुझे ये दोबारा बनाना है। मैं इनको दोबारा बनाता हूँ, देखो कैसे। अभी तक हमने ये, इसके अंदर हमने पॉइंट कट लगाया था, ये देखो, ये होते हैं पॉइंट कट, इसके अंदर हमने डिफाइन किए थे कि तुम यहाँ यहाँ चलोगे। लेकिन अब मैं पॉइंट कट दूसरे तरीके से डिफाइन, अब मैं पॉइंट कट दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, इनको मैं कमेंट कर, कैसे कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया देखो अभी तक तो मैंने पूरा डेफिनेशन दे के बताया था, ठीक है। तो इसमें तुम एक तरीके से दे सकते हो, पॉइंट कट में तुम कलेक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। अब लेकिन मैंने ऐसे करके पॉइंट कट दिया तो ये मेरा पॉइंट कट हो जाएगा, इसके अंदर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पॉइंट कट हो जाएगा। तो इतनी आला लिखने की जगह, इतनी आला लिखने की जगह पूरा, अब पता है मैं कैसे लिखूंगा, ये सब हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बस ये लिख दो, बस ये लिख दो, ठीक है। और ऐसे ही ये आफ्टर वाला कॉपी कर लो, ऐसे ही ये आफ्टर वाला कॉपी कर लो। और इसमें भी ये पूरा खात्मा लिखने की जगह है, इसमें भी पूरा खात्मा लिखने की जगह है, ये लिख दो बस जो ऊपर लिखा है। लेकिन ये मेथड की तरह एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हम फिर गलती कर रहे हैं, नहीं चलेगा। हाँ ये मेथड की तरह एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पूरा, कि ये मेथड, मतलब बताना पड़ेगा उसको कि ये मेथड चलना चाहिए, मतलब ये मेथड चलना चाहिए, ठीक है। तो सिंटेक्स तुम कोई भी यूज करो, ओके। अब हम एक बार चला के देखते हैं कि चलेगा, या फिर कोई गलती होगी तो सही कर लेंगे।
ठीक है। बस मनोज, और कुछ नहीं है। वो पाथ को हमने स्टोर कर लिया वेरिएबल। देखो चल गया, सिमिलर आउटपुट है। तो मतलब ये पॉइंट कट इसलिए बताता है, ये पॉइंट कट इसलिए बताता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, कि इतना तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस इस पाथ को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो तुमको बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब एक तरीके से देखो, ये रियूजेबल हो गया ना। ये प्रैक्टिस रियूजेबल होगी ना, कहीं भी यूज कर लो। तो तुमको पता है इसको मैं दूसरी क्लास में भी बस ये मेथड को यूज कर सकता हूँ। तो ये मेथड कहाँ चलेगा? इस पॉइंट कट पे। इस पॉइंट कट पे, कौन से पॉइंट कट पे? कंट्रोलर के अंदर एक गेट बुकिंग मेथड है, इस पे चलेगा। किसी और पे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा। हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा, इसी पे चलेगा। आप समझ में आया? पहले हमने थ्योरी कंप्लीट की, फिर हमने जॉइंट पॉइंट, टारगेट क्लास रह गई। किस किस को टारगेट क्लास समझ में नहीं आई? किस किस को टारगेट क्लास समझ में नहीं आई? है? राज, तुझे नहीं आई? अब पिटने के काम कर रहा है। देखो करवे, डेवलपमेंट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आप फाइनल स्ट्रिंग में स्टोर कर लो, यहाँ पे स्टोर करके डाल दो। जैसे कि मान लो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, आप एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लो, यहाँ पे डाल दो। मनोज कह रहा है टारगेट क्लास मतलब वही ना जिसपे, हाँ हाँ, बिल्कुल वही, जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं। जो कंट्रोलर क्लास है ना, बुकिंग कंट्रोलर, कंट्रोलर क्लास ये, बुकिंग कंट्रोलर, ये इसकी टारगेट क्लास हो गई। ये इसकी टारगेट क्लास हो। ठीक है। भाई रात तुझे सच में नहीं समझ में आई थी टारगेट क्लास? वाह, यू आर सो स्मार्ट। ठीक है, समझ में आ गया एओपी? आ गया स्नेहा समझ में? एओपी एओपी चिल्ला रही थी इतनी देर से। राज नारायण, राज तेरा पहला दिन है? अच्छा। समझ में आ गया एओपी? कोई डाउट है भाई एओपी में? किसी को बता दो, क्या कोई पूछेगा तो एओपी क्या होता है? तुमसे बढ़िया कोई बता पाएगा? उसको ढंग से डेफिनेशन समझा देना कि भाई देख ये एओपी होता है, ये तुझे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कि तुम क्या अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। आई होप आप थिंग्स काफी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई हैं एओपी की। अब तुम्हें इतने कोई भी डाउट्स नहीं होंगे एओपी में, राइट? अब तुम खुद से कर सकते हो चीजें, है ना? है ना? चलो, अब कल मैं तुम्हें रिलेशनशिप और समझा दूंगा, है ना? तो जो एक जेपी वाला पार्ट है ना पूरा, वो क्लियर हो जाएगा, रिलेशनशिप देख लेंगे। और ये जो रिलेशनशिप्स है ना, कि रूम्स की क्या वन टू वन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या होती है, मैनी टू मैनी कैसे होती है, वन टू वन कैसे होती है, कि ये कर रखा है मैनी टू वन। और ठीक है, और ये क्या होता है, रूम के थ्रू मैनी टू वन डिफाइन कर रखी है, रूम टाइप की। और रूम टाइप में देख रखे हैं हम क्या है, कि कॉलम पे आईडी, प्राइस पर पे, ये हमने डिफाइन कर रखा है एट द रेट कॉलम, कि प्राइस पर आ रहा है। ये कॉलम तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें आईडी पता है, जनरेटेड वैल्यू तुम्हें पता है, राइट? ये सारी चीजें तुम्हें पता है। बस तुम्हें इसमें से क्या नहीं पता है, एक बार तुम्हें क्या नहीं पता है, ये टाइप, ये टाइप नहीं पता है तुमको कि ये क्या होता है, राइट? तो ये कल मैं तुम्हें बता दूं। ओके। ओके, चलो, समझ में आ गया? ओके गाइस। तो क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, कि मुझे कहाँ पे चीजें अप्लाई करनी है, मतलब तुम क्या अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ पे नहीं, क्या अप्लाई करना चाहते हो। और एडवाइस क्या होता है, हाउ यू वांट टू अप्लाई। ओके। जॉइंट पॉइंट क्या होते हैं, कि इस पे इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, तुम तो ये कह रहे हो कि भैया जॉइंट पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं, है ना? जॉइंट पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं कैसे क्या क्या होते हैं। चलो मैं एक बार तुम्हें जॉइंट पॉइंट का डेमो भी दिखाता हूँ। मैं भूल गया था, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, देखो, जॉइंट पॉइंट कुछ नहीं करना मुझे। जैसे मान लो कि मुझे मेथड का सिग्नेचर निकालना है ना? मेथड का सिग्नेचर निकालना है, तो जॉइंट पॉइंट है, जॉइंट पॉइंट है गेट सिग्नेचर, गेट सिग्नेचर, और गेट नेम, गेट नेम,
देखो मॉडिफायर, तो उसका मॉडिफायर आ जाएगा। डिक्लेयर टाइप नेम, तो डिक्लेयर टाइप नेम आ जाएगा। डिक्लेयर टाइपिंग, तो टाइप आ जाएगा। गेट क्लास, तो वो क्लास आ जाएगी। मुझे नेम लेना है, ठीक है, और मुझे किस टाइप में लेना है ये नेम? नेम में ले लेते हैं, बस खत्म कहानी, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेथड नेम, मेथड नेम फॉर जॉइन पॉइंट, फॉर जॉइन पॉइंट, ये होगा मेथड नेम, क्या होगा कि नेम। ओके, तो प्रिंट करा के दिखाऊं? एक बार दिखाते हैं तो समझ में आएगा। जॉइन पॉइंट वो होते हैं जहां पे तुम्हारे टारगेट की इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे तुम्हारी एडवाइस लगेगी। समझ में आ गया? सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई है। हाँ भैया, सिंप्लीफाई है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है जॉइन पॉइंट में? हाँ, तो इसके पास इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी, क्योंकि हमने एडवाइस के थ्रू बता रखा है। चलो ठीक है, अब एक बार चला के देखते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया इसकी इन्फॉर्मेशन क्या प्रिंट हो रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या प्रिंट हो रही है। तो एक बार ये रन हो जाए, फिर देखते हैं। स्टार्टेड हो चुकी, हम इसको एक बार हिट कर लेते हैं। तो डेटा आ चुका है, नोटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं बिफोर में, देखो इसी मेथड पे लग रहा है, गेट बुकिंग्स पे लग रहा है। देखो कंट्रोलर में दिखाऊं तुम लोगों को, यही मेथड है, ये देखो, इसी मेथड पे तो लग रहा है ये। तो मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जॉइंट पॉइंट वेयर वी कैन अप्लाई, राइट? प्लेस इन टारगेट क्लास, प्लेस इन टारगेट क्लास, पॉइंट कट, वी वेयर वी हैव अप्लाइड, मतलब कहाँ अप्लाई किया। पॉइंट कट क्या होता है? ये रहा पॉइंट कट, कि हमने कहाँ कहाँ पे हमारी ये एओपी अप्लाई की है। ये रहा पॉइंट कट, ये रहा पॉइंट कट, खत्म कहानी, समराइज कर दिया। समझ में आ गया सबको? मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट एओपी। इतना कुछ एओपी में डिफिकल्ट नहीं है, बट एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जैसे कि ऊप्स है। ओके, तो एओपी की क्लास करते हैं बंद, एंड कल हम पढ़ेंगे मैपिंग चैनल, और फिर देखेंगे एमवीसी। मैं सोच रहा हूँ कोई एमवीसी का ना रियल टाइम एक कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, तो तुम्हें समझा सकूं कि एक्चुअल में होता कैसे है। ये कोड की रेपो, गुड क्वेश्चन। मैं दे दूंगा तुमको डाल के, ठीक है। ओके भैया, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, वो डीबीएमएस का कार्डेंशियलेशन, हाँ वही वही। अब उस डीबीएमएस रिलेशनशिप को जेपीएम में कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। अगर तुम्हें पहले से, अगर तुम्हें डीबीएमएस आता है, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन जस्ट अ मिनट। उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस रिलेशनशिप डिफाइन करने के सिंटेक्स हमें देखने हैं एक बार, कि जेपीए में कैसे करते हैं। बस, और कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप तुम्हें हमेशा काम आएंगे, पढ़ लेना एक बार। चाहे फिर तुम सिस्टम डिजाइन कर रहे होगे, चाहे तुम जब लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन कर रहे होगे ना, तो वहां पे लोग तुमसे पूछते हैं कि लो लेवल डिजाइन में कि कौन सा कोऑर्डिनेट कैसे रिलेशनशिप में है। जैसे कि रूम है, तो रूम, रूम और रूम टाइप है, तो क्या रूम टाइप रूम के बिना जिंदा रह सकता है? क्या रूम टाइप रूम के बिना जिंदा रह सकता है? नहीं। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन है दोनों के बीच में, लेकिन डिग्री क्या है? कि एक रूम का एक ही टाइप हो सकता है, एक रूम का एक ही टाइप हो सकता है। एक रूम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तो एक है, मान लो कि डिलक्स रूम है, एक लग्जरी रूम है, एक स्वीट रूम है, तो एक रूम का एक ही टाइप हो सकता है ना। डबल बेड है, सिंगल बेड है, टाइप देते हैं ना लोग, तो एक ही टाइप हो सकता है। तो वो क्या हो गया कि एक रूम हमारा एक ही टाइप का, यानी कि रूम का और टाइप का एक ही रिलेशनशिप है, डिग्री बताता है, 1 to 1। हाँ, तो एसोसिएशन किस टाइप का हुआ? 1 to 1। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि हैज ए रिलेशनशिप किस टाइप का है, एग्रीगेशन या कंपोजिशन? तो क्या है? कंपोजिशन। क्योंकि रूम के बिना रूम टाइप जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन रूम जिंदा रह सकता है टाइप के बिना, राइट? तो अगर रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये क्या हुआ? एक कंपोजिशन रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि दोनों आपस में, ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये तुम्हें आगे पता चलेंगी जब तुम इंटरव्यू दोगे। ये जब तुम एलएलडी और ये सारी चीजें करोगे, कि ये सारी चीजें हमने कितनी इंपॉर्टेंस में पढ़ी है, ठीक है। चलो क्लास पे करते हैं क्लोज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, और प्रिपेयर कर लेना, इंटरव्यू मैं सबका लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, ठीक है।